हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ गणेश और मैं हूँ आपका स्पोर्ट्स टीचर। स्पोर्ट्स, यू नो व्हाट इज स्पोर्ट्स? यू आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर स्पोर्ट्स, आई नो दैट। Whenever I am going to take the PT period in the school, that time you are very much excited for the sports. Okay, तो ये जो फिजिकल एजुकेशन होता है, फिजिकल एजुकेशन के अंदर बहुत सारे जैसे PT आता है, मास PT आता है, उसके बाद में गेम्स आते हैं, रिक्रेशनल गेम्स आते हैं, एक्सरसाइजेज आते हैं, उसके बाद में और भी बहुत कुछ आता है, जैसे कि उसके अंदर परेड भी आता है, यू नो परेड, सावधान विश्राम, बाएं मुड़ दाएं मुड़, ये भी उसके अंदर आता है। विश्राम, सावधान, दाएं मुड़। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर का। देखो, डिसिप्लिन ये भी उसके अंदर एक मुद्दा आता है। ओके, तो डिसिप्लिन जो होता है दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका बिहेवियरल डिसिप्लिन और आपका दूसरा जो होता है आपका शारीरिक डिसिप्लिन, मतलब बॉडी डिसिप्लिन। ओके, तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं कि जैसे आप किसी से बात करते हो, कोई बड़ा व्यक्ति होता है आपके घर में, या फिर कोई टीचर से बात करते हो, तो आप उनसे किस तरीके से बात करते हो, आपका बात करने का ढंग कैसा है, तो वो सारा चीज़ डिसिप्लिन में आता है। साथ ही साथ आपका बॉडी पोस्चर जो होता है वो भी एक डिसिप्लिन का ही पार्ट होता है कि आप सामने वाले से किस तरीके से बात करते हो। ओके, तो यहाँ पर आज हम जो है तो स्पोर्ट्स के बारे में नहीं देखने वाले। स्पोर्ट्स जो आपके गेम्स होते हैं वो तो हम रेगुलरली कवर करते ही है, बट आज मुझे लगता है कि मैंने आपको परेड के बारे में भी कुछ बोलना चाहिए। तो चलिए अभी हम हमारा परेड, ये जो टॉपिक है ये स्टार्ट। परेड यानी कि आपका एक शारीरिक डिसिप्लिन होता है। ये शारीरिक डिसिप्लिन आप ज़्यादातर आर्मी लोग जो होते हैं, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, कमांडोज होते हैं, उनके अंदर आप देख सकते हो। अगर आपके घर के नज़दीकी अगर कोई सोल्जर रहता है, कोई आर्मी पर्सन रहता है, तो अगर आप उनसे बात करते हो तो उनके बातों में और आप उनके जो शारीरिक जो डिसिप्लिन है वो आपको बहुत ज़्यादा तरीके से ऑब्जर्व करने को मिल सकता है। तो इसलिए आपका बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी से बात करते हो तो। ओके, तो अभी देखो मैं किस तरीके से खड़ा हूँ। मेरा अभी चेस्ट अप, चिन अप, मतलब मैं सीधा खड़ा हूँ एकदम और दोनों पैरों के ऊपर खड़ा हूँ। अगर लूज़ खड़े रहता हूँ, मतलब मेरी ये जो छाती है वो अगर वो लूज़ ऐसा खड़ा हूँ मैं, और मैं ऐसा नीचे देख के बात कर रहा हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल किधर तो भी ऐसा लगता है कि वो बहुत लो है। करेक्ट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका बॉडी पोस्चर, आपका जो शारीरिक रचना है कि आप जैसे खड़े रहते हो, तो उसके ऊपर से पहचाना जाता है कि आप क्या स्टूडेंट हो, कैसे स्टूडेंट हो। ओके, तो इसलिए जैसे कि मैं अभी देखो यहाँ पर खड़ा हूँ, आपको सामने से तो ऑब्जर्व करने का नहीं मिलेगा, मैं थोड़ा साइड में होकर बताता हूँ। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ऐसे खड़ा हूँ मैं, तो अगर मैं चेस्ट अप एंड चिन अप ऐसा करके खड़ा हूँ तो मेरा बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा दिखता है और ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्ट्रेट और स्ट्रांगली खड़ा हूँ। बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो अगर आप इस तरीके से खड़े हो लूज, मतलब आपका पेट बाहर निकला है या फिर आपकी छाती अंदर गई है, या फिर आप ऐसे नीचे गर्दन झुका के खड़े हो, या फिर एक पैर पे ऐसे खड़े हो, तो ये क्या होता है, आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल गलत होता है। अगर आप किसी से अगर बात करते हो, कोई टीचर से, कोई बड़े आदमी से बात करते हो और इस तरीके से खड़े रहते हो गलत तरीके से, तो वो पहचान जाता है कि आप बिल्कुल सही तरीके से खड़े नहीं हो। तो इसलिए आपको क्या करना है कि किसी से भी बात करते हो ना, तो आपको बिल्कुल सही ढंग से खड़े रहना आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि खड़े किस तरीके से रहना है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स टीचर के पास जाते हो स्कूल के अंदर, मतलब स्कूल रहो, कॉलेज रहो, या फिर आपका एनसीसी का परेड रहो, अगर आप वहाँ पर जाते हो, आप न्यू हो, अगर आपको एनसीसी में हिस्सा लेना है या फिर कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है, तो ऐसे टाइम पे अगर आप कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर के पास जाते हो या फिर कोई पीटी टीचर के पास जाते हो, तो उनके पास जाकर अगर आप खड़े रहते हो और उनको रिक्वेस्ट करते हो कि सर मुझे ये बास्केटबॉल खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, या फिर मुझे एनसीसी में हिस्सा लेना है, तो ऐसे में तो सबसे पहले वो लोग आपका बॉडी पोस्चर देखते हैं। ओके, तो उसके अंदर वो ये देखते हैं कि ये जो स्टूडेंट खड़ा है ये किस तरीके से खड़ा है, सीधा खड़ा है, झुककर खड़ा है, या फिर एक पैर पे खड़ा है, किस तरीके से खड़ा है। इसके अंदर से वो लोग नोटिस कर लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं वो तुरंत आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बच्चा इस गेम में कितने अच्छे तरीके से खेल सकता है, या फिर ये बच्चा एनसीसी में आने के लायक है भी या नहीं है। तो वो बात करने से पहले आपका बॉडी पोस्चर देखकर ही समझ जाते हैं कि इस बच्चे को लेना है या नहीं लेना है।
है। इसलिए अगर आपको कोई चीज़ में जाकर सिलेक्शन ट्रायल देना है या फिर सिलेक्ट होना है तो आप लोगों ने आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल सही और सीधा स्ट्रेट रखना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप पुलिस भर्ती को भी जाते हो तो पुलिस भर्ती को जाने के बाद भी आपका बॉडी पोस्चर आपको बिल्कुल सीधा और सही रखना पड़ता है। अगर आप लूज रखते हो तो वो लोग आपको पहचान लेते हैं, आपको वो निकाल तो नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे अगर आप सिलेक्शन ट्रायल दे रहे हो आपको निकाल तो नहीं सकते वो लोग, लेकिन अगर आप पूरा फिट बैठते हो तो, लेकिन वो लोग पहचान लेते हैं कि आप सीधा नहीं खड़े हो या फिर इसको सीधा खड़े रहने का सही ढंग का तरीका नहीं पता है। ओके, तो वैसे ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप कोई सिलेक्शन ट्रायल्स को जाते हो तो सीधा खड़ा रहा करो और आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो बॉडी पोस्चर है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे कि अगर आपने स्कूल में कभी मार्च पास किया है तो मार्च पास के अंदर आपका जो भी फिजिकल इंस्ट्रक्टर है, जो भी स्पोर्ट टीचर है, उन्होंने आपको बिल्कुल सिखाया होगा कि कैसे खड़े रहना है, सावधान कैसे करना है, विश्राम को कैसे करना है, दाएं मुड़ कैसे करना है, बाएं मुड़ कैसे करना है, पीछे मुड़ कैसे करना है। तो ये सारे चीज़ें आपको उसके अंदर उन्होंने बताई। कुछ बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख लेते हैं लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल सही ढंग से नहीं सीखते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो बिल्कुल परेड है और परेड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सावधान कैसे होना है, विश्राम कैसे होना है, पैरों का जो पोस्चर होता है, जैसे अगर आप बाएं मुड़ करते हो तो बाएं मुड़ के अंदर आपका जो हिल होता है या फिर जब का पैरों का टो होता है, बाया पैर दाया पैर, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होता है और वो भी बिल्कुल ऐसा लूज नहीं करना पड़ता है, कड़क करना पड़ता है। आपको पता है, मतलब अगर आप बिल्कुल कोई कमांड देता है आपको एनसीसी में या फिर आर्मी कमांडर्स को अगर किसी से कमांड मिलती है तो वो जो कमांड फॉलो करने वाला जो प्लेयर होता है या फिर जो सैनिक होता है उनका बॉडी पोस्चर देखना बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल कड़क तरीके से वो लोग क्या करते हैं, कमांड फॉलो करते हैं और दाईं मुड़ और बाईं मुड़ करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे पैरों का जो पोजीशन है तो वो पहले आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका जो दाया और बाया, ये जो हिंदी के वर्ड्स है जिसको हम लेफ्ट एंड राइट कहते हैं, तो वो आपको सबसे पहले क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या हो जाता है कि अगर आपका कोई कमांडर आपको कमांड दे देता है परेड बाएं मुड़ेगा बाएं मुड़, तो उस वक्त आप बहुत टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा बाया कौन सा है, मेरा दाया कौन सा है। लेकिन वही कमांड अगर आपको इंग्लिश में आती है कि ग्रुप लेफ्ट टर्न राइट टर्न, तो बड़े जल्दी से आप ग्रैब कर लेते हो वो चीज़ों को। तो आप ऐसा मत सोचो कि आपको कमांड हर बार इंग्लिश में ही आएगा, या फिर एनसीसी में जाते हो या फिर आर्मी में जाते हो तो आपको कमांड बिल्कुल हिंदी में ही मिलेगा। आपको वहाँ पर बहुत कम अधिकारी जो कमांडर होते हैं, मेजर होते हैं, वो इंग्लिश में कमांड देते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप लोगों को कमांड देना है वो हिंदी में, और आपको भी फॉलो करना है वो हिंदी की ही कमांड। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको राय दूंगा कि आपने सबसे पहले आपका दाया हाथ कौन सा, आपका बाया हाथ कौन सा है, वो आपको सबसे पहले लर्न कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, अभी आपकी तरफ फेस है मेरा, तो मैं आपको अगर मेरा बाया हाथ दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं पीछे मुड़ करता हूँ और पीछे मुड़ के अंदर आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके आपको मेरा बाया हाथ कौन सा है, मेरा दाया हाथ कौन सा है। देखो अभी मैं ऐसे खड़ा हूँ तो राइट हैंड, ये जो मेरा हाथ है ये दाया हाथ है, और ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है ये हाथ जो है तो मेरा बाया हाथ है। ओके, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि मैं आपका हाथ आइडेंटिफाई करने को कि आपका बाया कौन सा है और दाया कौन सा है। ठीक है, तो दाया और बाया इसका कंफ्यूजन अगर क्लियर हो चुका है तो सेम आपको पैरों को भी वही चीज़ लागू करना है कि आपका बाया पैर और आपका दाया पैर। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, हमारे पैरों की तरफ फोकस करते हैं कि हम लोग किस तरीके से खड़ा रहना है। तो उसके पहले मैं आपको जस्ट बॉडी पोस्चर बता देता हूँ कि सावधान विश्राम। हम पैरों की तरफ थोड़ा नेक्स्ट मोमेंट में शिफ्ट करते हैं। तो पहले देखो, अगर मैं सावधान में खड़ा हूँ तो मेरे दोनों हाथों की जो मुट्ठियाँ है वो बंद चाहिए और आपके जो दोनों अंगूठे होते हैं वो बिल्कुल क्लोज चाहिए इस तरीके से, और आपके जो कमर है उसके साइड में आपके ये दोनों भी हाथ चाहिए, और दोनों जो पैर है आपके वो बिल्कुल जॉइंट चाहिए और पैरों में वी शेप दिखना चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसे मैं सावधान में खड़ा हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट चेस्ट अप एंड चिन अप ऐसे खड़ा हो। ठीक है ना, तो अभी अगर मैं टर्न लेता हूँ, और याद रहे अगर आप बाया टर्न करते हो, दाया टर्न करते हो तो कभी भी आप सावधान पोजीशन में ही करोगे। अगर आप विश्राम में खड़े हो और किसी ने आपको कमांड दिया और आप वो फॉलो करते हो तो वो गलत साबित होता है। पहले तो आपने सावधान पोजीशन में आना है, फिर बाएं मुड़ और दाएं मुड़ करना है। ओके, तो देखो अभी ये मेरा बॉडी पोस्चर है, तो अभी मैं अभी क्या करता हूँ कि बाएं मुड़ करता हूँ। तो बाएं मुड़ के अंदर अभी देखो मैं खड़ा हूँ, परेड बाएं मुड़ेगा बाएं मुड़, तो ये पहले मैं मुड़ कर लूँगा और मेरे दोनों हाथ देखो नज़दीकी रहेंगे, याद रहे दोनों हाथ नज़दीकी रखेंगे। और ये फिर जो मेरा दाया पैर ये उठा के मैं ऐसा
यहाँ पर स्टैम्प करूँगा मैं। स्टैम्प मतलब मुझे स्ट्रोक करना है, ज़मीन को मुझे पैर को ऐसा स्ट्रोक करना है, आवाज़ आना चाहिए, एकदम कड़कपन दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट लूज कर रहे हो आप, ऐसा दिखना ही नहीं चाहिए। आपका बॉडी पोस्चर सही में से वहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है कि आप किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। तो अभी देखो मैंने बाएं मुड़ किया, अभी मैं दाएं मुड़ करता हूँ। तो दाएं मुड़ के अंदर फिर से एक बार परेड, दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़, ओके। तो इस तरीके से आपको दाया और बाया, परेड, विश्राम, और आपके हाथ पीछे की ओर जाएंगे, ओके। तो विश्राम के अंदर जो आपके हाथ है वो पीछे की ओर जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पीछे की ओर जब हाथ जाते हैं तो आपके हाथ एक के ऊपर एक ऐसे रखे जाएंगे, ओके। जब आप सावधान में रहते हो तो ये आपके हाथ बिल्कुल साइड में होना चाहिए, और जब विश्राम करते हो तो आपके हाथ ऐसे पीछे जाना चाहिए, ओके। तो ये बिल्कुल सिंपल से कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हमारे जो पैर होते हैं, पैरों के अंदर पोजीशन क्या होता है टर्निंग के वक्त, जब हम बाएं मुड़ करते हैं, दाएं मुड़ करते हैं, तो वो जो टर्निंग पोजीशन है वो पैरों की तरफ अच्छे से आप गौर करके देखो। मैं कैमरे को थोड़ा सेट करता हूँ, पैरों के नज़दीक लाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे किस तरीके से आपको बाएं मुड़ और दाएं मुड़ करना है, और आपका फुट जो आपका पैर है उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलो 1 मिनट दे दीजिए मुझे, मैं थोड़ा कैमरा सेट करता हूँ। ओके चिल्ड्रन, तो मैंने अभी कैमरा सेट कर दिया है। तो अभी हम लोग हमारा पैर का जो पोजीशन है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ठीक से गौर करो कि आपको बाएं मुड़ और दाएं मुड़ के अंदर आपको किस तरीके से ऑब्जर्वेशन रखना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखो सबसे पहली बात होती है कि मैंने यहाँ पर सीधा सावधान में खड़े रहना है। सावधान में खड़े रहने के बाद मेरा जो दोनों टोज़ है उस टोज़ में वी शेप, इंग्लिश का जो वी अक्षर होता है, अल्फ़ाबेट होता है, उसके अंदर जैसा वी शेप होता है, बिल्कुल वी शेप में मेरे दोनों भी पैर के अंदर का जो डिस्टेंस है वो दिखना चाहिए, ओके। अगर ऐसा दिखता है तो समझ लेना कि आप बिल्कुल सही तरीके से खड़े हो। ये होगा सबका सावधान का पोजीशन। और विश्राम में आपको ज़रा सा मतलब जैसे आपका 1.5 फीट का भी अंतर नहीं होता है, इतना ही अंतर लेना है आपका बॉडी पोस्चर के अकॉर्डिंग। अगर आपका कद छोटा है, हाइट छोटी है, तो आप थोड़ा नज़दीक ले सकते हो। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप थोड़ा दूर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके दोनों पैर के। अगर आप विश्राम में खड़े हो तो याद रखो, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अगर आप विश्राम में खड़े हो, अगर आपको कोई कमांड देता है कमांडर, तो उस वक्त आपको टर्न नहीं करना है, कोई भी पीछे मुड़ बाएं मुड़ आपको नहीं लेना है, क्योंकि सावधान में ही किया जाता है, ओके। तो मैं अभी विश्राम में खड़ा हूँ, तो सबसे पहले कमांडर आपको कमांड देगा, परेड, सावधान। तो इस तरीके से मुझे खड़े रहना है, बिल्कुल दोनों हाथ साइड में होना चाहिए और पैर में वी शेप आना चाहिए। मैं इसके अंदर एक छोटा सा करेक्शन करके देता हूँ आपको। तो जैसे कि बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े तो ठीक है, बड़े कर लेते हैं, जल्दी से ऑब्जर्व कर लेते हैं, और छोटे बच्चे क्या करते हैं कि सावधान विश्राम के वक्त है ना, जैसे सावधान में हो तो विश्राम के वक्त ये पैर के साथ साथ वो हाथ को भी ऐसे कर लेते हैं। तो ये गलत है आपका, ये हाथ ऐसे दूर नहीं लेके जाना है। ये सिंपल से आपको क्या करना है, साइड में। जैसे कि मैं विश्राम कर रहा हूँ तो ये हाथ सिंपल से साइड में जाएंगे और सिंपल से वापस सामने आएंगे। तो ये दूर करके ऐसा नहीं करना है आपको। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर लेते हैं, तो ये गलत है, ओके। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो ये आपका कोई भी कमांडर या फिर कोई भी जो आपका सिलेक्शन कमेटी है, अगर कोई स्पोर्ट टीचर है तो आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। अगर सपोज आपके स्कूल में कोई गेस्ट आ रहा है और आपको मार्च पासिंग करना है उनके साथ, तो उस वक्त हम लोग जो है तो पीटी टीचर या फिर आपके स्कूल के पीटी टीचर क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, 10 बच्चों को खड़ा करते हैं, सावधान विश्राम करने लगाते हैं, दाएं मुड़ बाएं मुड़ करने लगाते हैं, और उसमें से जो बच्चा सही तरीके से करता है उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए मैं जो वीडियो अभी बना रहा हूँ वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित हो सकता है। तो इसलिए आप लोग ने याद रहना है कि जब आप विश्राम में होते हैं तो आपको ये पैर हल्के से ऐसे पीछे लेके जाना है, आपके हाथ जो था हल्के से पीछे लेके जाना है, और आपके जो ये हाथ है ऐसे उठा के ऐसे, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं उड़ा देते हैं हाथ ऐसे, ऐसा नहीं करना है। सावधान में नज़दीक, विश्राम में दूर, अंडरस्टैंड। और एक बात इसके अंदर, जैसे कि आप सावधान करते हो तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हाथ पैर को पीछे लेके जाते हैं। देखो मैं साइड पोजीशन में आपको बता देता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि ये जो पैर है आपका ये जो पैर है बायां पैर, तो उस बाएं पैर को आप लोग क्या करते हो, जब विश्राम बोलता है कमांडर आपको, तो आपको उस टाइम पे ये पैर को ऐसे पीछे से लेके जाके ऐसे मारते। कंप्लीटली रॉन्ग है, ये पीछे से नहीं मारा करते इसको आपको ये जो आपका घुटना है ये बिल्कुल ऊपर उठाना है और फिर साइड में रखना है, उसको वापस उठा के साइड में रखना है। ये सही तरीका है। अगर आप ये गलत ऐसा करते हो तो ये हम पीटी टीचर या फिर जो आपका स्पोर्ट टीचर है वो आपको सिलेक्शन नहीं करेगा आपका, और आपको रिजेक्ट कर देगा और कोई और बच्चों की तरफ ध्यान देगा, ओके। तो इसलिए याद रहे कि आपका विश्राम ये पीछे से नहीं होना चाहिए, ये विश्राम आपको ऐसा सामने लेके फिर आपको इधर रखना है, ज़्यादा भी ऊपर नहीं लेना है,
ओके, नहीं तो आप बोलेंगे गणेश सर ने बताया कि बहुत ऊपर लेना है, ऐसा नहीं। आपकी जो कमर का लेवल होता है उससे थोड़ा सा हल्का सा यहाँ तक लेना है और फिर आप साइड में करना है, और वो भी ऐसा करना है कि कड़क लगना चाहिए, कैसे स्टैम्प टाइप आवाज़ आना चाहिए, लाइक दिस। ओके, आवाज़ आना चाहिए, इतने आपने अच्छे तरीके से करना है, और इतना भी ज़्यादा नहीं कि बस नीचे गड्ढा गिर जाएगा। नहीं तो आप बोलोगे गणेश सर ने बताया कि वैसे ज़ोर से स्टैम्प करना है तो आप बहुत ज़ोर से उसी के ऊपर फोकस कर रहे हो, ऐसा मत करो। ओके, एक ऑप्टिमम लेवल रहता है, ऑप्टिमम लेवल के अंदर आपको सावधान विश्राम करना पड़ता है, और उस टाइप से आपको स्टैम्प लाइक करना होता है। तो ये हो गया। अभी विश्राम कर रहा हूँ मैं, तो देखिए मेरे हाथ कैसे होते हैं, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। ओके, तो ये हो गया आपका विश्राम और सावधान करने का तरीका। जैसे मैंने आपको हाथ का पोस्चर बताया, कैसे पीछे लेना है, कैसे आगे लेना है। साथ ही में आपका पैर जो है, तो ये पैर भी बताया मैंने आपको कि पीछे से लेना है, आगे से लेना है। ये गलत है और सही ये है। ओके, तो चलिए अभी हम लोग पैरों की तरफ फोकस करते हैं कि जब आपको दाएं मुड़ और बाएं मुड़ का जो कमांड मिलता है तो उस वक्त आपके पैर कैसे होना चाहिए। अभी देखो, कॉमनली जो बच्चों को नहीं आता है वो बच्चे किस तरीके से करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि नया बच्चा है और उसको समझ में आ रहा है कि उसको कमांड मिले, एक साथ बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, ऐसा वो उठा के ऐसा पैर रख देता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे टर्न करते पैर उठा के, फिर से अगर बोलते हैं बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, तो इस तरीके से उठा देते हैं। दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़, तो ऐसे उठा के रख देते हैं, अब ऐसे घूमते हैं। ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं किया करते। तो आपको आपके जो पैर है, हील और टो, इसका एक ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ता है। वो कॉम्बिनेशन सेट करने के बाद ही आपको टर्न करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ कि दाएं मुड़ और बाएं मुड़ में आपको किस तरीके से आपके पैरों का कॉम्बिनेशन रखना पड़ता है, हील और टो का। ठीक है, तो देखो बाएं मुड़ का कमांड दे रहा हूँ मैं। जैसे मैं आपको तरफ फेस कर रहा हूँ तो मेरा बाया ये हो गया और आपका बाया इधर हो गया। ओके, अंडरस्टैंड। तो देखो अभी मैं कमांड देता हूँ, परेड, विश्राम, सावधान। ओके, तो ये हो गया मेरा सावधान और विश्राम। अभी मुझे अभी कमांड मिलेगा, परेड, बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़। ओके, तो देखो ध्यान से देखो, मेरे पैर के तरफ देखो, मेरे तरफ मत देखो, आप पैर की तरफ देखो। परेड, बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, 1 2 3 1। परेड, दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़, 1 2 3 1। ये देखो, ये सही तरीके से अगर आपको कमांड मिलता है तो आप इस तरीके से अगर करते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पीटी टीचर आपको सिलेक्ट कर सकता है, इस तरीके से अगर आप करते हो तो। ओके, तो उसके अंदर मैं आपको स्लोली करके बता देता हूँ कि किस तरीके से कौन सा पैर किस तरीके से उठाना है, कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो देखो, अगर मुझे कमांड मिलती है बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, तो ऐसे में मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो मेरा बाएं पैर का टो उठाना पड़ता है। बाएं पैर का टोस नीचे देखो आप लोग, बाएं पैर का टो उठाना पड़ता है और दाएं पैर का आपको हील उठाना पड़ता है। ये दोनों भी साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में आपको उठा के टर्न करना पड़ता है इस तरीके से, और आपके दोनों हाथ नज़दीक ही रहेंगे। ओके, तो ये इस तरीके से आपका हील, अगर आप बाएं मुड़ करते हो तो आपका दायां पैर पीछे जाता है और वो उठा के आपको क्या करना पड़ता है, उसके साइड में उठा के पंच करना पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से ये टर्निंग होती है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि बाएं मुड़ के अंदर आपको क्या करना पड़ता है। बाएं मुड़ में आपको जो आपका बायां पैर है उसका टो और दायां पैर है उसका हील, ये एक साथ उठाना पड़ता है, आपको रोटेट करना पड़ता है। ओके, ऐसा मैं ऐसा नहीं करो उठा के, ऐसा नहीं, रोटेशन करना पड़ता है आपको। अगर इसका टो अगर ऊपर करता हूँ मैं तो ये रोटेट करता है मेरे हिल पे, मेरा बायां पैर मेरे हिल पे रोटेट करेगा और मेरा जो दायां पैर है वो मेरे टो पे रोटेट करेगा। इस तरीके से रोटेट होकर ये पैर पीछे जो रहता है वो उठा के मैं यहाँ पर स्टैम्प करूँगा। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो ये सही तरीका माना जाएगा आपका, और आपका जो टीचर है वो आपको सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बाएं मुड़ का पोजीशन बताया है, सेम वैसे ही दाएं मुड़ में भी होता है। दाएं मुड़ के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में पैर का मूवमेंट होता है। जैसे कि बाएं मुड़ में मेरा बायां पैर का हील ऊपर आया और दाएं पैर का बाएं पैर का मेरा टो ऊपर आया और दाएं पैर का मेरा हील ऊपर आया। तो ऐसे में मेरा जब दाएं मुड़ होता है तो दाएं मुड़ में मेरा दाएं पैर का टो ऊपर आता है और बाएं पैर का हील ऊपर आता है और ये टर्न होता है। ओके, तो फिर से याद रखो, फिर से ध्यान दो इधर। मैं अभी वापस कमांड देता हूँ और मैं एकदम सही तरीके से करता हूँ, बाद में उसको स्लो पोजीशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले विश्राम में खड़े रहता हूँ। परेड, सावधान,
परेड, दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़, 1 2 3 1, परेड, बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, 1 2 3 1, ओके। तो अभी इस चीज़ को मैं स्लोली करके बताता हूँ। देखो मैं टर्न के वक्त, मतलब जो दाएं मुड़ होता है, बाएं मुड़ होता है, उस वक्त मैं कुछ काउंटिंग कर रहा हूँ, आप नोटिस कर रहे होगे, काउंटिंग कर रहा हूँ। जो काउंटिंग होता है 1 2 3 1, वो 1 2 3 1 काउंटिंग के ऊपर हमको ये पैर उठाना पड़ते हैं। लेकिन आप जब स्कूल में और थोड़ा हायर लेवल पे चले जाओगे 7th 8th 9th में, तो उस वक्त मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो अभी मैं आपको बस फॉलो करने के लिए ये कह रहा हूँ कि बस आप देखो और फॉलो करो, ओके। तो देखो अभी मेरे दाएं मुड़ किया है, तो दाएं मुड़ के अंदर अभी क्या करना है, जैसे ही कमांड आती है तो मुझे हील उठाना है, सॉरी टो उठाना है। टो उठाने के बाद मेरे बाएं पैर का हील उठाना है और ये टर्न करके मेरे को ये उठा के मुझे इसके साइड में पंच कर देना है, ओके। तो इस तरीके से आपको बाएं मुड़ और दाएं मुड़ का जो भी कॉम्बिनेशन है दोनों भी पैरों का, वो सेट करके आपको दाएं मुड़ और बाएं मुड़ करना पड़ता है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको कि दायां मुड़ और बाएं मुड़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपका कमांडर आपको बाएं मुड़ की ऑर्डर देता है, कमांड देता है, अगर आप दाएं मुड़ करते हो तो उसी वक्त आपको निकाला जाता है आपके परेड में से। आपको 1 2 चांस जरूर दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप बार बार गलत कमांड फॉलो कर रहे हो तो आपको निकाला जाएगा वहाँ से। इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन ना होने के लिए आपका बायां हाथ कौन सा, दायां हाथ कौन सा, यह अच्छे से याद रखना है। चलो ठीक है, अभी हमने दाएं मुड़ कर लिया, बाएं मुड़ भी कर लिया। अभी नेक्स्ट आता है पीछे मुड़। पीछे मुड़ के अंदर आपको बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न लेना पड़ता है, ओके। 180 डिग्री के अंदर भी आपको सेम पोजीशन में आपको पैर और आपका पैरों का जो हील और टो है वो उठाना पड़ता है, और आपके पैरों के अंदर सीजर बन जाती है, लाइक क्रॉस, ओके। तो ये सीजर किस तरीके से बनती है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा यहाँ पर अभी। तो देखो, और याद रहे जो आपका पीछे मुड़ होता है, जिसे हम अबाउट टर्न कहते हैं इंग्लिश में, तो पीछे मुड़ आपको कभी भी आपके राइट साइड से, मतलब आपके दाएं साइड से करना होता है, ना कि बाएं साइड से। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ इधर फेस करके, तो देखो अगर मैं अगर इस तरीके से खड़ा हूँ तो मुझे अगर पीछे मुड़ करना है तो मुझे कभी भी आपके मेरे राइट साइड से, मतलब आपके दाएं साइड से आपको पीछे मुड़ करना है। आपको समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मैं अगर मूड करता हूं तो वो सही तरीके से माना जाएगा। तो देखो अभी मैं आपको करके बताता हूं। परेड, विश्राम, सावधान, परेड, पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़, 1 2 3 1। इस तरीके से आपको पीछे मुड़ करना है, और पीछे मुड़ के अंदर आपको पैर का जो होता है वो पूरा कैंची टाइप में, सीजर टाइप में उसका पोजीशन हो जाता है, और जो पीछे का पैर होता है वो उठा के आपको मारना पड़ता है। तो देखो अगर मैं पीछे मुड़ता हूँ दाईं तरफ से तो मेरा ऑब्वियसली मेरा बायां पैर क्या हो जाता है, पीछे रह जाता है, मेरा बायां पैर पीछे रहता है, और ऐसे में वो पैर उठा के मुझे वापस से सामने लेके उसको स्टैम्प करना पड़ता है, ओके। तो देखो अभी मैं आपको स्लो पोजीशन में या फिर स्लोली करके बता देता हूँ। तो मुझे अगर कमांड मिलती है परेड, पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़, तो उस टाइम पे इस पैर का, मतलब दाएं पैर का मुझे टो उठाना है और बाएं पैर का हील उठाना, और मुझे ऐसे टर्न करना है। देखो कैंची तैयार हो गई, आपको कैंची दिख रही है, थोड़ा मैं ऐसा करके बता देता हूँ ताकि आपको कैंची नज़र आ जाए। तो अगर मैं पीछे मुड़ करता हूँ तो ये मेरी कैंची तैयार हो गई। देखो एक मेरा बायां पैर पीछे है, दायां पैर ये साइड में है, और ये जो पैर पीछे है उसको मैं उठा के दूसरे पैर के बिल्कुल नज़दीक मारता हूँ। याद रहे कभी भी पीछे मुड़ दाई तरफ से होता है, राइट साइड से होता है, तो ही वो जो टीचर है आपको वो बिल्कुल सही तरीके से ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ ये बिल्कुल टेक्निकली फॉलो कर रहा है सारे कमांड्स, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, दाएं मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़, दोनों भी किया। अभी मैं क्या करता हूँ, तीनों कमांड में स्लोली दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसके अंदर कमांड दे रहा हूँ मैं, आप ठीक से नोटिस करो, मैं कंटिन्यूसली बाएं मुड़, दाएं मुड़, आपको समझने के लिए मैं तीनों भी टाइम पूरा स्टार्टिंग से कमांड दे दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं आप सावधान विश्राम में खड़ा हूँ, कभी भी याद रहिए अगर कोई टीचर आपसे बात कर रहा है या फिर कोई आपका जैसे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो उस टाइम पे आपका जो पोजीशन है वो विश्राम का रहेगा कभी भी, तो विश्राम में आपको खड़ा रहना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विश्राम पोजीशन। अभी मैं आपको कमांड दे रहा हूँ, परेड, सावधान, परेड, विश्राम, सावधान, परेड, बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, 1 2 3 1, परेड, दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़, 1 2 3 1, परेड, पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़, 1 2 3 1, परेड, पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़,
1 2 3 1। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को कमांड फॉलो करना होती है। तो ये हो गया हमारा दाएं मुड़, बाएं मुड़ और पीछे मुड़। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा सा बॉडी पोस्चर के लिए थोड़ा सा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको बॉडी पोस्चर सही रखकर ही आपको अच्छा सा सिलेक्शन हो सकता है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको आर्मी में अगर जाना है तो आप लोगों ने क्या लेना है, किस चीज़ में हिस्सा लेना है, एनसीसी में हिस्सा लेना है। या फिर आपके जो भी पीटी टीचर होते हैं उनसे आकर आप बात कर सकते हो कि हाँ सर मुझे पीटी में हिस्सा लेना है और मुझे पीटी में हिस्सा लेने के बाद मुझे जाना है आर्मी में, तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो आपको अच्छे से रिकमेंड कर सकते हैं कि बेटा आप एनसीसी में हिस्सा लो, उसके अंदर आपको अच्छे से ट्रेनिंग मिलेंगी। या फिर हमारे स्कूल के अंदर जब भी परेड होता है, जब गेस्ट को हम ऑनर करते हैं, तो उस टाइम पे अगर आपको नाम देना है तो पहले आपका नाम दे दो, और उस नाम देने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपका सिलेक्शन वहाँ पर कितने अच्छे तरीके से हो सकता है और आपका इंटरेस्ट वो पीटी टीचर को समझ में आ जाएगा। तो आपका नाम कभी भी याद रहे। अगर आपको अच्छे से ये मार्च पासिंग करनी है या फिर आर्मी में जाना है, एनसीसी में जाना है, तो आपको पीटी टीचर्स के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन रखकर कभी भी उनके सामने किस बॉडी पोस्चर से खड़े रहना है, ये मैंने आपको परेड के स्टार्टिंग में बताया है कि किस तरीके से आपको खड़े रहना है। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक के जितने भी पॉइंट्स है सावधान विश्राम के बारे में, परेड के बारे में सब कुछ कवर कर लिए हैं। तो आप होप सो कि आपको इसके अंदर बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला हो और आप अच्छे से पूरा डिटेल में आप जो है तो सावधान विश्राम का जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं वो अच्छे से देखें, बार बार वीडियो देखें, बार बार उसको देखकर फॉलो करें और बिल्कुल घर में रह कर ही आप विदाउट स्कूल में आने से, मतलब स्कूल में ना आते हुए भी आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर सकते हो। बार बार वीडियो को देखो, बार बार स्टेप्स को देखो और वो अच्छे से फॉलो करो। जब भी स्कूल शुरू हो जाएगा तब हम लोग तो आपके साथ में है ही, लेकिन जब तक ये पेंडेमिक चल रहा है, हमारा जो कोविड-19 चल रहा है, तो उतने टाइम के लिए आपको घर में भी बैठना है और घर में बैठकर आपका जितने भी आपको मतलब पार्क में जाने के लिए आपको अलाउड है, आपको नज़दीकी जो ग्राउंड है, ओपन स्पेस है, वहाँ पर जाने को आपको अलाउड है। या फिर अगर आपके नज़दीकी सोसाइटी रहते हो, कोई को ओपन ग्राउंड नहीं होता है, तो आपके पास रह सकता है आपका टेरेस या फिर आपका हॉल रह सकता है। उस हॉल में आप ये सारी चीज़ें देखकर अच्छे से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन हाँ, रुकने से पहले मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि ये जो कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के लिए आपको अभी भी थोड़ा खतरा बना ही है। थोड़ा नहीं, मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा खतरा अभी भी बना है। तो जो थर्ड वेव जो आने वाली है तो बच्चों के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्टिव रह सकती है, इसलिए आप लोगों ने बाहर जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको टेकिंग केयर के साथ जाना है। आपको जो सैनिटाइजेशन है वो पूरे अच्छे तरीके से करना है, आपका जो मास्क है वो अच्छे से यूज़ करना है। घर में आने के रिटर्न आने के बाद आपको अच्छे से हैंड वॉश करना है, तभी खाना खाने को बैठना है। अगर पॉसिबल होता है तो बाहर से आने के बाद आप नहा सकते हो। नहीं तो तुम बोलेंगे सर हम 5 मिनट के लिए जाके आ रहे हो तो आने के बाद फिर से नहाए क्या? नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। आप ऐसे 5-5 मिनट को ऐसा मत नहाओ। आप काफ़ी लंबे टाइमिंग के लिए बाहर गए हो, मार्केट गए हो, काफ़ी सारे लोगों के बीच में आप जाकर आए हो, अगर आपको लगता है कि यार हम काफ़ी लोगों के बीच में जाकर आए हैं, तो ऐसे वक्त घर पर आके ज़रूर नहाए। ओके, अदरवाइज़ तुम ऐसे कोई खुली जगह पर जाके आते हो तो आपको घर में आने के बाद नहाने की ज़रूरत नहीं है। बस हैंड क्लीन कर लो, पानी से कर लो, हैंड वॉश कर लो अच्छे से, और पॉसिबल है तो बाहर जाने के कपड़े अलग रखो, आने के बाद के घर पे आने के बाद वो कपड़े उतार के साइड में बाहर ही रखो आपको कंपाउंड में। ओके, लेकिन सावधानी से आपको इस पेंडेमिक से बाहर निकलना है और सभी को सुरक्षित आगे लेके चलना है। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं और अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बनाऊंगा एडवांस कुछ जो आपको ट्रेनिंग है उसके लिए, उसके साथ में आपको वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।